रिश्तेदारों से मदद मांगी, बदले में ताने मिले। इंटरव्यू में गया, बार बार असफल हुआ, टूट सकता था, हार मान सकता था, पर एक दिन पार्क की बेंच पर मिली एक सीख ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी और उसी से शुरू हुई एक नई पहचान। यह है केशव की कहानी, गिरावट से उड़ान तक। 20 साल का केशव बस की खिड़की से बाहर देख रहा था। चेहरा थका हुआ, आंखें बोझिल। बस से उतरकर वो पास की चाय की दुकान पर गया। चाय खत्म की और पैसे देने लगा तो दुकानदार मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं सर, जब नौकरी लगेगी तब दे देना। ये सुनते ही उसका दिल चुप गया। 3 महीने पहले नौकरी गई थी और वजह साफ थी, काम टालने की आदत। वो हमेशा सोचता, अरे ये तो कल कर लूंगा। यही कल ने उसकी आज छीन लिया था। घर में पैसों की तंगी थी। माँ रोज पूछती, केशव कब तक यूं बैठे रहोगे? लेकिन उसके पास कोई जवाब न था। एक सुबह उसने सोचा, चलो रिश्तेदार से अपना दिया हुआ पैसा ले आओ, कुछ दिन तो गुजर जाएंगे। वो उनके घर पहुंचा। रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा, सुबह सुबह आना था तो फोन कर देते, अभी तो मेरे पास भी तंगी है, अगले महीने ले जाना। केशव ने गुजारिश की, मुझे सच में जरूरत है, वरना घर कैसे चलेगा? लेकिन चेहरे का भाव बदल चुका था। देखो, सुबह सुबह तंग मत करो, नौकरी ढंग से करते तो आज हालत ऐसे नहीं होते। ये सुनकर वो चुप हो गया। भारी कदमों से लौटते हुए उसके मन में एक कड़वी बात साफ हो गई। वक्त अच्छा हो तो रिश्तेदार अपने लगते हैं, वक्त बुरा हो तो वही दूरी बना लेते हैं। शाम के 4 बजे थे। वो पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गया। पास ही एक बुजुर्ग अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? केशव ने अपनी पूरी कहानी कह दी। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि तुम्हारी कल पर छोड़ने की आदत है। देखो घड़ी को, इसकी सुइयां कभी नहीं रुकती। अगर एक पल भी रुक जाए तो समय का संतुलन बिगड़ जाता है। जिंदगी भी ऐसी ही है, आज का काम आज ही करना असली कर्म है। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। पहली बार उसे महसूस हुआ, बदलाव अभी से शुरू हो सकता है। घर लौटते ही उसने अपने पुराने रिज्यूमे को देखा। पहले वो सोचता, पहले इसे परफेक्ट बनाऊंगा फिर भेजूंगा, लेकिन अब उसने सोचा, इतना इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, आज ही भेजूंगा। उसने रिज्यूमे अपडेट किया और उसी दिन कई कंपनियों में अप्लाई किया, छोटे छोटे कदम उठाते हुए। पहली बार उसे महसूस हुआ, अगर कदम उठाओ तो डर भी पीछे हटता है और सफलता की राह खुलती है। कुछ दिनों में एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया, लेकिन वो इंटरव्यू अच्छा नहीं दे पाया। उसकी आंखों में उदासी और आंसू भर गए। वो लगातार हार रहा था, लेकिन जीतने की जिद दिल के किसी कोने में एक चिंगारी की तरह लिए बैठी थी। पुराना केशव टूट जाता, पर अब उसने सोचा, गिरना भी सिखाता है, यही तो असली शुरुआत है। लगातार कोशिश के बाद 1 महीने में उसे नौकरी मिल गई। असल जीत नौकरी नहीं थी, असली जीत उसकी सोच में आया बदलाव था। अब ऑफिस में वो हर काम समय पर करता। बॉस ने सराहते हुए कहा, केशव तुम्हारी ऊर्जा बाकी सबको प्रेरित करती है। पहली सैलरी से उसने चाय वाले का उधार चुका दिया। घर में भी अब लोग मुस्कुराने लगे। माँ जब भी दुकान से कुछ किराना का घटा हुआ सामान लाने कहती और वो तुरंत उठकर पूरा कर देता। अब टाल मटोल उसकी जिंदगी से सच में गायब हो चुकी थी। अब माँ की आंखों में तंज नहीं, सिर्फ गर्व झलकता था। धीरे धीरे उसने अपनी सोच और दिनचर्या में बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपना YouTube चैनल शुरू किया, जहां वो अपने अनुभव और सीखे हुए सबक साझा करता रहा। लोग देखकर कहते, इसने असली मेहनत करके अपनी जिंदगी बदल दी। समय के साथ उसका परिश्रम रंग लाया। 1 साल बाद उसे काम में मान्यता मिली और उसके साथी अब उसकी लगन और आत्मविश्वास से प्रेरित होने लगे। एक दिन वही पार्क बेंच पर अपने एक परेशान दोस्त के साथ बैठा था। केशव ने उसके कंधे पे हाथ रखकर बोला, भाई असली परेशानी बाहर नहीं, हमारी आदतों में होती है। समय पर पौधों को पानी देना, जड़ों को जीवन देना होता है। अगर जिंदगी बदलनी है तो आलस और टाल मटोल छोड़कर आज का काम आज करना पड़ेगा। यही है सफलता की असली जड़। दोस्तों, जीवन का असली जादू आज में है। कल का इंतजार मत करो। सपनों की चाबी आज की मेहनत में छुपी है। आज का काम आज करना ही सफलता का सबसे बड़ा राज है। धन्यवाद। अगर ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।